गर्मियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हमसे सहन भी नहीं हो रही है। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में कोई अच्छा सा हेल्दी ड्रिंक अगर हमें मिल जाता है तो कौन इसे पीने से मना करेगा? जी हाँ, आज हम सस्ता और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक ड्रिंक बनाएंगे। हम बनाएंगे कैरी का पना, जिसे कैरी का जूस भी बोलते हैं। साथ ही में ये बहुत ही 20 रुपये में आप 10 से 15 लोग इस कैरी के जूस का एंजॉय कर सकते हैं। और आप जो पेप्सी, कोका कोला ये सब पीते हैं ना, उससे भी बहुत ही सस्ता ये आपका ड्रिंक बनके तैयार होगा। कैसे ये बनाया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है और कैसे आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मैं इसकी ट्रिक्स और टिप्स दोनों आपको बताऊंगी। और इतना टेस्टी लगता है ना कि बच्चों को तो आप दिन भर दे दीजिए, वो इसे पीते ही रहेंगे। इस तरह से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। उनकी ऑनलाइन क्लास हो तो वो लगातार इसे सिप कर कर के पीते रहेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये जूस किसका है। चलिए, बातें बहुत हुई, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 कच्ची कैरी ली है और तीनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इनके छिलके बिल्कुल नहीं उतारने हैं, नहीं इनकी ऊपर की टोपी हमें उतारनी है। अच्छी तरह से वॉश करके पोंछ लिया है। और एक इसमें देखेंगे आप हल्की सी पकी हुई है। इस तरह से अगर आप एक कैरी लेंगे तो आपका जो कैरी का पना है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप तीनों कच्ची कैरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक हल्की सी पकी हुई ली है। अब मैंने एक भगोना ले लिया है और उसमें हम इतना पानी डालेंगे कि हमारी जो इस कैरी है वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। गैस की फ्लेम मैंने हाई ही रख रखी है और मैं इस तरह से डाल रही हूँ। आप इस तरह से हाथ से एकदम कैरी को मत डालिएगा, आँखों में गरम गरम लग सकता है। तो कोई स्पून की सहायता से मैंने चिमटे से धीरे धीरे एक एक करके डाला है। तो मैं 1 बाय 1 करके इस तरह से कैरी डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम अब मैं मीडियम कर लूँगी। आप चाहें तो ऊपर ढक्कन लगा के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन लगाने से ये होता है कि कई बार पानी ऊपर आ जाता है और उससे हमारा पूरा गैस ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं इसे ऐसे खुला ही बॉईल करूँगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमारी जो कैरी है उसे चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह से बॉईल हुई है कि नहीं। तो मैं इस तरह से चाकू को लगा रही हूँ। तो ये बॉईल तो हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। तो मैं इसी गर्म पानी में इसे रहने दूँगी 5 मिनट के लिए और गैस को कर लूँगी बंद, ताकि गैस भी हमारी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो ये देखिए, अच्छे से हमारी कैरी अब पक चुकी है। वापस से मैं नाइफ़ को इसके अंदर डाल रही हूँ और ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से तीनों ही बहुत अच्छे से पक चुकी है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब मैं इनको एक एक करके ठंडे पानी में डाल दूँगी। पहले 1 बाय 1 करके मैं इस तरह से एक एक कैरी को निकाल रही हूँ। बहुत ध्यान से निकालिएगा, बहुत गर्म होती है, थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा। ये मैंने चॉपिंग बोर्ड पे तीनों को रख लिया है। तो 5 मिनट्स ठंडा होने देते हैं। अब मैंने ठंडा पानी ले लिया है और इस तरह से एक एक कैरी को मैं इस पानी के अंदर डाल रही हूँ। तो कैरी भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि गरम गरम तो इसके छिलके हमसे नहीं उतरेंगे। तो अब इस तरह से अब हम इसकी कैप हटाएंगे। कैप पहले इसलिए नहीं हटाते हैं कि बहुत सारा पानी इसके अंदर चला जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कैरी को देखिए इस तरह से निकाला है। और हमें जो इसका छिलका है, विशेषकर इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका छिलका इसके अंदर हमें मैश नहीं करना है। गलती से भी ये मत करिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक हल्की सी कड़वास आ जाती है जो हमारे कैरी के पने का स्वाद बिगाड़ देती है। अब देखिए, ये थोड़ा बहुत बचा है ना, तो वेस्ट नहीं करना है। कोई पुराना सा आपका चम्मच ले लीजिए या चाकू ले लीजिए, उससे आप इस तरह से अच्छी तरह से मैंगो के क्रश को निकाल लीजिए। अच्छी तरह से ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैं छिलके में से सारा इसका जो गुदा है उसको ले लूँगी। गुठली को भी अच्छी तरह से मसल लूँगी। हाथों को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हाथों का ही काम है, अंगुलियों से ही करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी को मसल लिया है और गुठलियाँ
हटा दी है। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे कैरी का पन्ना रेडी है। नहीं जी, अभी बहुत सारा काम है। अब क्या करेंगे हम, इसे चाहे तो हैंड ब्लेंडर से मैश कर लें, चाहे मिक्सी के जार में भी आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, ताकि इसमें जो रेशेज़ हैं वो पीसते वक्त नहीं आए। तो ये देखिए, मैं हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, ताकि एक जैसा बिल्कुल हमारा ये जूस बनके तैयार हो। अब क्या करेंगे, अब मैं छन्नी से इसे छान रही हूँ कि बचा कुचा कुछ भी थोड़ा बहुत इसके जो रेशेज़ हों वो निकल जाएं। अच्छी तरह से इस तरह से हिला हिला के हम छान लेते हैं, और इसका जो पल्प बचता है उसको फेंकिएगा नहीं, उसे आप सांभर में काम में ले सकते हैं। बच्चों को शुगर डाल के दे दीजिए पराठों के अंदर, तो उनका जैम तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा यूज़ है। आप दाल में डाल दीजिए, हल्की सी खटाई वाली दाल हो जाएगी। और ये देखिए, हमारा पना इस तरह से अच्छी तरह से छन चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं काला नमक ही डाल रही हूँ, मैं दूसरा नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि काले नमक का टेस्ट पने में बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल इसका स्वाद दुगना तिगना चौगुना कर देता है। और एक चीज़ और डलेगी, बस भुना हुआ जीरा। जी हाँ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ऐसी भीनी भीनी खुशबू, और गर्मियों में बस कच्ची कैरी की जिसको खुशबू बहुत पसंद है ना, तो मज़ा आ जाता है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर। जी हाँ, शुगर से बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, खट्टा सा मीठा सा। अब इसे अच्छी तरह से हम हिला लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए, हमारे कैरी का पन्ना रेडी है। अब इसे सर्व कैसे करना है, आइस डाल रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आइस ये निकाल दूँगी, क्योंकि अभी ठंडा बिल्कुल किसी को नहीं देना है। आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ, आइस डाली है, और इसमें अब मैं ये इस तरह से डाल रही हूँ कैरी का पन्ना। और इसमें अब हम डाल देंगे पुदीने की पत्ती। जी हाँ, पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप काट के भी डाल सकते हैं और इस तरह से सजा भी सकते हैं। रखने में भी अच्छा लगता है और पीने में भी इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो हो गया ना, बहुत चुटकियों में कम दामों में हमारे जूस तैयार। इस तरह से मैंने एक जार में भी स्टोर कर लिया है और फ्रिज में रख दूँगी, 3 से 4 दिन आराम से चलेगा। इस तरह से जो सॉस की खाली बोतल होती है, आप उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन हो या गेस्ट आने वाले हों, तो आप फटाफट से इस जूस को तैयार कर सकते हैं। और बच्चों को कैसे देंगे, चलिए इस तरह से जार ले लीजिए, उसमें भी बर्फ़ डाल दीजिए। अभी नहीं डालना है, बट मैं बता रही हूँ। इस तरह से कैरी का पन्ना डाल दीजिए, और बच्चों को बीच बीच में पुदीना आता है तो कई बच्चे नहीं खाते हैं, तो मत डालिए। जैसे मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो मैं नहीं डालूँगी। और इस तरह से हम इसे डाल देंगे, और अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं। तो इनकी जब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ना, तो इस तरह से दे देंगे, जितना पीना होगा पी लेंगे, फिर फ्रिज में रख देंगे, फिर पीना होगा फिर पी लेंगे। इस तरह से उनका पेट भी भरा रहेगा और एक हेल्दी ड्रिंक भी हो जाएगी। ये देखिए, तो कैसी आपको लगा ये कैरी के पन्ने की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।